मूवी स्टार्ट होती है 1974 में, जिसमें वेस्ट वर्जीनिया का एक सेटोरियम दिखाया जाता है। ये सेटोरियम स्पेशली डिकॉम लोगों के लिए बनाया गया था। ये डिकॉम लोग बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं दिखते थे। ये लोग बर्थ डिफेक्ट की वजह से डिकॉम बने थे। डिकॉम लोगों के लिए वहाँ डॉक्टर ब्रैंडन और डॉक्टर एन थे। डॉक्टर ब्रैंडन डॉक्टर एन को वहाँ के पेशेंट के बारे में बता रहे थे। तभी वहाँ पर मौजूद एक पेशेंट पीछे से बालों से डॉक्टर एन को पकड़ लेता है और उनके बालों में से लगी हेयर पिन निकाल लेता है। डॉक्टर ब्रैंडन डॉक्टर एन को तीनों भाइयों के लॉकअप के पास लेकर जाते हैं। वो तीनों भाई सॉटूथ, थ्री फिंगर और वन आई होते हैं। ये तीनों भाई मिस्टर लिगोगो को जंगल में मिलते हैं, तभी इनको लिगोगो ब्रदर्स कहा जाता है। जब ये लिगोगो को मिले थे तब तक ये भाई अपने पेरेंट्स को खा चुके थे। डॉक्टर ब्रैंडन इनको सबसे डेंजर पेशेंट बताते हैं, जबकि ये अभी बच्चे ही थे। इनके डेंजर होने का एक प्रूफ यह भी है, इनमें से एक अपनी 2 फिंगर खा चुका, जिसका नाम थ्री फिंगर था। दूसरे ने अपनी एक आंख निकालकर खा ली थी, इसका नाम बनाई था। जबकि सॉटूथ दीवार से अपने दांतों को रगड़ता रहता था। वो बहुत से लोगों को काट कर जख्मी भी कर चुका था। डॉक्टर एन के पूछने पर डॉक्टर ब्रैंडन बताते हैं कि इन तीनों भाइयों को कोई दर्द महसूस नहीं होता। इसके बाद वो आगे बढ़ जाते हैं। जिस पेशेंट ने डॉक्टर एन की हेयर पिन निकाली थी, वो इस पिन की मदद से लॉक को खोलने की कोशिश करता है। वो इतना समझदार नहीं होता, इसलिए वो लॉक नहीं खोल पाता है। तीनों भाई उसे ऐसा करते देखते हैं तो वो पिन मांगते हैं और वो पिन उनकी तरफ फेंकता है। थ्री फिंगर तीनों भाइयों में सबसे इंटेलिजेंट होता है। वो लॉक खोलने में कामयाब हो जाता है। तीनों भाई चुपके से बाहर निकल आते हैं और गार्ड को मारकर सभी पेशेंट के सेल खोल देते हैं, जिसके बाद हर तरफ डिकॉम लोग फैल जाते हैं। ये तीनों भाई डॉक्टर एन को पकड़कर हाई वोल्टेज शॉक देते हैं। शॉक की वजह से डॉक्टर एन का दिमाग फट जाता है। इसके बाद वो डॉक्टर ब्रैंडन को पकड़कर उसके हाथ पैर अलग करके उसको मार देते हैं। उसके बाद मूवी में 29 साल के बाद की स्टोरी दिखाई जाती है, जिसमें कुछ स्टूडेंट एंजॉय करने आते हैं। वो सब अपने एक दोस्त के केबिन में जा रहे होते हैं और रास्ता भटक जाते हैं। तभी तेज तूफान आ जाता है। उनको एक बिल्डिंग दिखाई देती है। वो सब उस तूफान से बचने के लिए उस बिल्डिंग में चले जाते। वो ये नहीं जानते थे कि वो वहां जाने से मुसीबत में फंस जाएंगे। ये वही बिल्डिंग थी जहां तीनों भाई रहते थे। जब वो अंदर जाते तो समझ जाते कि ये एक हॉस्पिटल था। वो वहां आग जलाते हैं और बैठ जाते हैं। फिर वो उस जगह को सुनसान देखकर वो उसकी तलाशी लेने लगते हैं। तलाशी लेने से इंचार्ज ऑफिस में उनको एक फाइल मिलती है, जहां उन्हें एक पेशेंट की फाइल भी मिलती है, जिसे देखकर इनको पता चलता है कि यहाँ डिकॉम लोगों को रखा गया था। इधर ये तीनों टाइम स्पेंड करने के लिए हॉस्पिटल घूमते हैं। जहाँ इन्हें कुछ नजर आता है तो इनमें से स्पिन चेक करने अंदर जाता है और अंदर जाते ही वो चिल्लाने लगता है। जेना और केनिया दोनों लड़कियां जो बाहर खड़ी होती हैं, वो अंदर विंसेंट को देखने जाते हैं कि उसके साथ क्या हुआ। जबकि विंसेंट एक हॉरर प्रैंक करता है, जिस पर जेना और केनिया बहुत नाराज हो जाती है और वहां से चली जाती है। तभी वन आई उसका पीछा कर रहा होता है। विंसेंट जनरेटर ढूंढता है और मिल जाने पर उसे ऑन कर देता है। सभी लाइट्स ऑन हो जाती हैं। वो सभी पार्टी करने लगते हैं। सभी पार्टी करते करते ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां उनको एक फिल्म रोल मिलती है। डैनियल उसे प्रोजेक्टर में लगाकर प्ले करता है। उसमें वो देखता है कि उन भाइयों पर टेस्ट किए जा रहे हैं। ये फिल्म देखते हैं। लॉरेन बताती है कि उसके भाई ने उससे बताया था कि ये डिकॉम लोग बहुत खतरनाक होते हैं। वो लोगों को मारने के बाद खा जाते हैं। दोस्तों में से कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता और सभी सोने चले जाते हैं। रात को सभी सो रहे होते हैं तो विंसेंट को नींद नहीं आती, तो वो कमरे से बाहर निकल जाता है। तो वो देखता है कि उसके सामने कोई खड़ा है। देखने पर पता चलता है कि ये वही दोस्त था जिसके केबिन में ये जा रहे थे, मगर वो मर चुका था। लेकिन वो इससे पहले कुछ समझता सॉटूथ उसको मार देता है। सुबह होने पर सभी देखते हैं कि बर्फीला तूफान अभी तक रुका नहीं। जेना सुबह सभी से विंसेंट के बारे में पूछती है। वो सोचती है कि विंसेंट उनके साथ मजाक कर रहा है। सभी मिलकर उसको ढूंढते हैं। उनमें से 4 लोग बेसमेंट में जाते हैं, जहां उनको डिफरेंट टाइप के टूल मिलते हैं
और बहुत सारे सेल मिलते हैं जहाँ डिफॉर्म पेशेंट को रखा गया था। आगे बढ़ने पर वो देखते हैं कि शीशे पर खून लगा, जिसे देखकर वो घबरा जाते हैं और अलग होकर बिल्सुन को ढूंढने लगते हैं। जेना किचन में आ जाती है। वहाँ वो देखती है कि सॉटूथ बटर को काट रहा होता है। थ्री फिंगर यहाँ आकर सॉटूथ को ले जाता है। जेना ये देखकर टेंशन में भागने लगती है। वो वापस आकर सबको ये बताने की कोशिश करती है। एक जैकेट में उनके सामने कुछ आकर गिरता है। केना उसे देखने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो अपने होश खो बैठती है क्योंकि जैकेट में बटर का कटा हुआ सर होता है। वो सभी भागने की कोशिश करते हैं कि वो तीनों भाई बालकनी से एक तार नीचे फेंक कर क्ले के गले में फंसाकर ऊपर खींचते हैं। तब काइल उसके नीचे से पैर पकड़ लेता और पूरी कोशिश करने के बाद भी वो उसे नहीं बचा पाता। उसका सर उसकी बॉडी से अलग होकर उसके ऊपर गिर जाता। वो लोग बिल्डिंग से बाहर निकलकर भागने लगते हैं, लेकिन उनके स्नो मोटर स्टार्ट नहीं होती क्योंकि उनके स्पार्क प्लग निकाल दिए होते हैं। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो तूफान में भी खड़े नहीं रह सकते थे, इसलिए वो इंचार्ज ऑफिस में बंद होने का फैसला करते हैं। इंचार्ज ऑफिस में जाते ही खुद को लॉक कर लेते। अपनी सेफ्टी के लिए इनके पास कोई हथियार नहीं था। काइल, सेरा और डैनियल बेसमेंट में हथियार लेने चले जाते हैं। थ्री फिंगर उनका पीछा करने लगता है। वो लोग जल्दी से जाकर एक केज में छुप जाते। थ्री फिंगर के वापस जाने पर ये लोग हथियार लेकर वापस जाने लगते हैं। दूसरी तरफ बनाई ड्रिल मशीन से दरवाजे में होल कर देता है और केनिया को पकड़ लेता है, लेकिन ब्रिजिट उसके हाथ में चाकू मारकर उसे बचा लेती है। वो सभी बेसमेंट में भाग रहे होते हैं। सबसे पीछे डैनियल था, जिसे सॉटूथ पकड़कर किचन में ले जाकर बांध देता है। काइल और सेरा जब देखते हैं कि डैनियल उनके पीछे नहीं है, इधर तीनों भाई डैनियल को जिंदा काट रहे होते हैं। बाकी सभी दोस्त उसकी चीखें सुन रहे होते हैं। काफी देर सोचने के बाद ये लोग डैनियल को बचाने का फैसला करते हैं। काइल ये देखता है कि डैनियल के बॉडी पार्ट्स काटकर ऑयल में फ्राई करके खा रहे हैं। ये फैसला करते हैं कि तीनों भाइयों को अपने जाल में फंसाएंगे। वो तीनों उन पर हमला करके उनको सेल में बंद कर देते हैं। काइल उनको जलाकर मारने का फैसला करता है, लेकिन इंसानियत के नाते केनिया मना कर देती है और काइल को वहीं छोड़कर सभी सोने चले जाते हैं। वहाँ उनको सेल में वही पुराने हेयर पिन मिल जाते हैं। उधर काइल को नींद आ जाती है। थ्री फिंगर अपनी स्मार्टनेस दिखाते हुए सेल को खोल लेता है और सॉटूथ काइल को पकड़ लेता है। जब केनिया काइल को देखने आती है तो जनरेटर बंद हो जाता है। हर तरफ अंधेरा हो जाता है। वो देखती है ना तो वहाँ तीनों भाई हैं और ना तो काइल। वो वापस जाकर सबको बताती है कि उसी वक्त दरवाजे पर कोई आ जाता है, जिसका चेहरा छुपा हुआ था। ये लोग उसको थ्री फिंगर समझकर मार देते हैं, जबकि उनको बाद में पता चलता है कि वो थ्री फिंगर नहीं बल्कि काइल था, जिसकी जुबान काट दी थी। वो लोग भागने लगते हैं कि तीनों भाई उनके पीछे लग जाते हैं। ये लोग उस कमरे में जाते हैं जहाँ उनका सामान पड़ा होता है। वो अपनी जैकेट पहनकर खिड़की से भागने लगते हैं। उनको एक टूटी खिड़की मिलती है, जिस दूसरी तरफ बर्फ जमी हुई थी। सारा उस बर्फ को हटाती है। वो तीनों भाई वहाँ आ जाते हैं। थ्री फिंगर और सॉटूथ दरवाजा खोलते हैं, पर वो नाकाम हो जाते हैं। उधर सारा बर्फ तोड़कर रास्ता बनाने में कामयाब हो जाती है। सारा केनिया और ब्रिजिट को बाहर निकाल देती है, लेकिन जेना बाहर निकलने में कामयाब नहीं हो पाती। तब सॉटूथ जेना को ड्रिल मशीन की सहायता से मार देता है और ये तीनों वहां से भाग जाते हैं। तीनों भाई स्नो मोटर से उनका पीछा करने लगते हैं। सॉटूथ ब्रिजिट को पकड़ लेता है, लेकिन वो उसके हाथ में छुरी से वार करके उससे खुद को बचा लेती है। इधर लॉरेन दिखाई जाती है, जो सर्दी में मर चुकी थी, जो हेल्प लेने आई थी। वो रोड के सामने थी, लेकिन तूफान की वजह से उसे रोड दिखाई नहीं देती। इधर सॉटूथ स्नो मोटर से ब्रिजिट को पीस कर मार देता है। अब सिर्फ सेरा और केनिया ही बचती है। बनाई केनिया का पीछा करने लगता है। वो पकड़ने वाला ही होता है। सारा कोशिश करके उस पर अटैक करके उसे नीचे गिरा देती है और उसकी स्नो मोटर से दोनों भागने लगती है। वो दोनों बहुत खुश हो रही होती है क्योंकि वो सोचते हैं कि वो दोनों बच गई हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो खुशी से आगे लगे वायर को नहीं देख पाते। ये वायर उनके सर से बॉडी को अलग कर देती है और हम यहाँ देखते हैं कि थ्री फिंगर आता है और उन दोनों के सर लेकर जाता है और उन दोनों की बॉडी वहीं पड़े रहने देता है और यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड।